ओम श्री गुरुवे नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है प्रशांत शर्मा डेस्टिनी। आज मैं जिस विषय के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ वह विषय वर्तमान समय का ही है और उसका नाम है, जैसा कि शीर्षक से आप सब जान ही गए होंगे, गुप्त नवरात्र। चूँकि अभी वर्तमान समय में 12 फरवरी 2021 से लेकर के 21 फरवरी 2021 तक गुप्त नवरात्र चल रहा है। जैसा कि आप या तो कहीं सोशल मीडिया पे या कहीं जन सामान्य में या साथ ही समाचार पत्रों में सुन रहे होंगे कि वर्तमान में गुप्त नवरात्र है, तो आपके मन में भी एक तरह का कौतूहल होता होगा कि आखिर गुप्त नवरात्र है क्या। और चूँकि गुप्त नवरात्र के विषय में बहुत सारी चीज़ें जो है पब्लिक में ज्ञात नहीं है, तो इसलिए इसको एक कौतूहल भरी नज़र से या एक रहस्य भरी नज़र से देखा जा रहा है या देखा जाता था। तो आज हम इसी गुप्त नवरात्र के बारे में पूरा विस्तृत चर्चा करेंगे और इसका क्या महत्व है, साथ ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए इसमें क्या लाभ की चीज़ें हैं, इस पूरे विषय पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम नवरात्र के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मुख्यतः प्रत्यक्ष नवरात्र दो होते हैं। एक चैत्र नवरात्र जो शुक्ल पक्ष से लेकर नवमी तिथि तक होती है, प्रतिपदा से लेकर नवमी तक चैत्र में, और दूसरी जो होती है वो आश्विन मास में होती है, शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक। इसके अलावा दो नवरात्रि और होती है जिसको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। इसमें एक माघ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक है और दूसरा आषाढ़ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर नवमी तक होता है। यानी कुल मिला के हमें मान सकते हैं कि 4 नवरात्र हैं। 2 प्रत्यक्ष नवरात्र जो जन सामान्य के लिए हैं और बाकी जो 2 हैं वो गुप्त नवरात्र हैं। इसके अलावा एक नवरात्र की और भी चर्चा आती है जो कि पौष मास में शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेके और नवमी तिथि तक होती है। तो कहीं कहीं 5 नवरात्र के बारे में भी चर्चा होती है, यानी 3 गुप्त नवरात्र और 2 प्रत्यक्ष या जन सामान्य के लिए नवरात्र। अब होता क्या है, जैसा कि आप जानते होंगे, जो प्रत्यक्ष नवरात्र होता है जो सामान्यतः चैत्र माह में या फिर आश्विन माह में होता है, यानी कि एक मार्च अप्रैल के दौरान होता है, दूसरा अक्टूबर नवंबर के दौरान होता है। तो उसमें तो उससे आप सभी लोग परिचित होंगे। उसमें 9 दुर्गा की उपासना की जाती है। 9 दिन तक चलने वाले उस नवरात्र में माँ शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, माँ कूष्मांडा, माँ स्कंद माता, माँ कात्यायनी, माँ कालरात्रि, माँ महागौरी और माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना या उनके अनुष्ठान किए जाते हैं। तो प्रत्यक्ष नवरात्रि के बारे में आप लोग ज़्यादातर चीज़ें जानते हैं, चूँकि वो जन सामान्य प्रचलित है, सभी लोग उसमें सहभागी होते हैं और एक उत्सव की तरह उसको मनाया जाता है। मुख्यतः जो शारदीय नवरात्र यानी जो शरद ऋतु में पड़ती है, यानी आश्विन मास में जो पड़ती है। लेकिन गुप्त नवरात्र क्या है, इस विषय पर आते हैं। चूँकि प्राचीन काल में ऐसा कहा जाता है कि गुप्त नवरात्र ही ज़्यादा प्रचलित था। ये बाद में जो है जन सामान्य का जो प्रत्यक्ष नवरात्र है वो ज़्यादा प्रचलन में आया। गुप्त नवरात्र जो होता है मुख्यतः साधु संत, सन्यासी, तांत्रिक, मांत्रिक अथवा जो किसी प्रकार की सिद्धि के लिए अनुष्ठान करते हैं उनके लिए ये बहुत ही फायदेमंद माना जाता है, या ये बहुत उपयुक्त समय, लाभकारी समय माना जाता है। तो इस समय लोग अधिकतर सिद्धियों के लिए अनुष्ठान करते हैं, या तांत्रिक लोगों के लिए है, या मंत्र की सिद्धियों के लिए इस समय का उपयोग किया जाता है। लेकिन इसके अलावा जन सामान्य के लिए भी इसका उपयोग हो सकता है। और इस दौरान जो मुख्यतः पूजा आराधना की जाती है वो 10 महाविद्याओं की जाती है। 10 महाविद्या के बारे में आप सब लोग सुने होंगे। तो 10 महाविद्या के जो नाम हैं वो माँ काली, माँ तारा देवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, जिनको कि माँ ललिता देवी भी कहा जाता है। इसके अलावा माँ भुवनेश्वरी देवी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी देवी, माँ बांग्लामुखी देवी, माँ कलमा देवी, माँ धूम्रवती देवी, माँ मातंगी देवी। तो ये 10 महाविद्याएं हैं। इनकी मुख्यतः आराधना की जाती है या इनके अनुष्ठान किए जाते हैं या इनको सिद्ध किया जाता है।
तो इस दौरान ऐसा माना जाता है कि किसी भी प्रकार का रोग हो, दोष हो या शत्रुओं का पे अगर विजय पाना हो तो इसके लिए ये अनुष्ठान किए जाते हैं 10 महाविद्या के, और बहुत ही ये लाभकारी होते हैं। एक चीज़ और भी कही जाती है कि गुप्त नवरात्र के दौरान जो भी साधना, पूजा पाठ या अनुष्ठान आप करें उसको गुप्त रखें, तभी वो फल देता है। जैसे सामान्य नवरात्र में तो हम सार्वजनिक रूप से उसको मनाते हैं, जो पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र को मूलतः कोशिश ये करना चाहिए कि उसमें जो भी साधना या अनुष्ठान आप कर रहे हों उसको गुप्त रखें, अर्थात उसको एकांत जगह पर ऐसे करें जहाँ वो सार्वजनिक ना हो। इसके अलावा इस दौरान जन सामान्य लोग अगर चाहें तो 9 महादुर्गा, जो कि सामान्य नवरात्र में जिनकी पूजा अर्चना की जाती है, उनकी भी पूजा पाठ कर सकते हैं। साथ ही 10 महाविद्या की भी सात्विक साधना होती है, तो 10 महाविद्या का पाठ भी कर सकते हैं। वो उनके लिए लाभकारी होगा। किसी भी समस्या के निदान के लिए अगर एक तरह से ये मान्यता है कि इस समय 10 महाविद्या का पाठ किया जाए या उनकी आराधना की जाए तो उसमें बहुत लाभ होता है। साथ ही इस बार का गुप्त नवरात्र के बारे में जान लेते हैं। तो इस बार गुप्त नवरात्र जो पड़ रहा है वो 12 फरवरी से प्रारंभ हो चुका है 2021 से, और 21 फरवरी 2021 तक रहेगा, यानी 10 दिनों तक रहेगा। अब 10 दिन क्यों है? हालांकि नवरात्र 9 दिन का होता है, लेकिन इस बार षष्ठी तिथि 2 दिन पड़ रही है, इसलिए नवरात्र 10 दिन है। तो इसके अलावा हम एक चीज़ और देखते हैं कि इस बार जो गुप्त नवरात्र है उसका कुछ ज्योतिषी भी महत्व है, यानी एस्ट्रोलॉजिकल क्या उसमें फेरबदल हो रहे हैं इस दौरान, उस पर भी थोड़ी नज़र डालते हैं। तो मुख्यतः जो 12 फरवरी को, यानी जिस दिन घट स्थापना होती है, उस दिन पंचग्रही योग बन रहा है मकर राशि में, शनि का, गुरु का, सूर्य का, शुक्र का और बुध का। तो ये कुछ लोगों के लाभकारी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए किसी तरह से अशुभ भी हो सकता है। तो इस दिन अगर हम पूजा पाठ करते हैं, घट स्थापना करते हैं तो निश्चित रूप से हमको लाभ होगा, यानी किसी भी तरह की अशुभता होगी तो वो दूर होगी। इसके अलावा 12 फरवरी को गुरु पूर्व में उदित होंगे, यानी कि अस्त थे, अब पूर्व में उदित हो रहे हैं। 13 फरवरी को शुक्र अस्त हो जाएंगे, यानी कि सूर्य के अत्यधिक समीप आने के कारण उनका प्रकाश जो है वो कम हो जाएगा। इसके अलावा 15 फरवरी को बुध पश्चिम में उदय होंगे, और 12 फरवरी को ही सूर्य का कुंभ राशि में गोचर होगा, यानी कुंभ संक्रांति जिसको बोल सकते हैं। अब तक मकर संक्रांति चल रही थी। 16 फरवरी को साथ ही बसंत पंचमी भी पड़ रही है, तो ये भी एक शुभ संयोग बन रहा है। इसके अलावा 20 फरवरी को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, साथ ही 21 फरवरी को मंगल वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं, और बुध जो है वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ग्रहों में इस दौरान जो है इतने फेरबदल हो रहे हैं, कुछ लोगों के लिए शुभ हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए अशुभ हो सकते हैं। तो इस दौरान पूजा पाठ, आराधना या किसी भी तरह का अगर आप अनुष्ठान करते हैं तो आप के लिए निश्चित रूप से लाभकारी होगा। अब थोड़ा सा नज़रें डालते हैं कि इस दौरान हमको करना क्या चाहिए। गुप्त नवरात्र चूँकि सामान्यतः हम मान लेते हैं कि हमारे लिए नहीं है, साधु सन्यासियों के लिए है, या संतों के लिए, या तांत्रिकों के लिए है, या सिद्ध जो प्राप्त करना चाहते हैं उन्हीं के लिए है, पर ऐसा नहीं है। हम भी इस समय का लाभ ले सकते हैं। चूँकि ये संक्रमण काल होता है, दो मौसम के बीच का, चारों जो नवरात्र हैं वो मौसम के बीच के संक्रमण काल में आते हैं, तो इसका अपना एक अलग महत्व होता है। तो इस दौरान हम क्या क्या कर सकते हैं? मुख्यतः अगर हम इस दौरान करना चाहें तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं, या अगर उतना नहीं कर पा रहे हैं तो सप्त श्लोकी दुर्गा का पाठ भी अगर प्रतिदिन करें तो हमको लाभ होगा। इसके अलावा 9 दिनों तक अखंड ज्योति जलाकर रखें, साथ ही कलश स्थापना भी कर सकते हैं 12 फरवरी को ही। इस दौरान मुख्यतः क्या परहेज रखें? मांस मदिरा का सेवन करने से बचें, हो सके तो लहसुन प्याज का भी सेवन ना करें। साथ ही कन्या पूजन कर सकते हैं तो करें, देवी की पूजा करें, यथाशक्ति दान, दक्षिणा और वस्त्र भेंट करें कन्याओं को। साथ ही उनको अंतिम दिन यानी नवमी के दिन या अष्टमी के दिन भोजन भी करा सकते हैं, उसमें भी आपको लाभ होगा। और इस दौरान जो गुप्त नवरात्र का महत्व इसलिए और बढ़ गया है चूँकि सर्वार्ध सिद्ध योग, त्रिपुष्कर अमृत सिद्ध योग भी इस दौरान बन रहा है, तो गुप्त नवरात्र बेहद फलकारी है, इसका लाभ आप ले सकते हैं। अब मुख्यतः होता क्या है कि नवरात्र जो है देवी का
अनुष्ठान के लिए या उनकी पूजा पाठ के लिए एक पर्व की तरह हैं। देवी के उपासक जो होते हैं वो शाक्त संप्रदाय में आते हैं, जैसा कि आप जानते हैं शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और साथ ही शैव संप्रदाय की एक पूरक शक्ति संप्रदाय जिसको शाक्त संप्रदाय भी कहते हैं होती हैं। उस संप्रदाय में मान्यता है कि देवी जो हैं वो सर्वशक्तिमान है, यानी कि जो सर्वशक्तिमान शक्ति है इस पूरी सृष्टि में वो पुरुष नहीं बल्कि स्त्री है। इसमें माँ लक्ष्मी से लेकर के भयावह माता काली तक आती हैं। तो किसी की भी आराधना पूजा इसमें से आप करें तो आपको अवश्य लाभ होगा। इसके अलावा गुप्त नवरात्र को गायत्री नवरात्र भी कहा जाता है। तो माँ गायत्री की भी किसी तरह का अनुष्ठान साधना करने चाहें तो उसमें भी आपको लाभ होगा। साथ ही माघ जो गुप्त नवरात्र है वो उत्तर भारत में मुख्यतः मनाया जाता है। साथ ही जो आषाढ़ का नवरात्र है वो दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो ये प्रचलित है कि उत्तर भारत में माघ वाला जो गुप्त नवरात्र वो ज़्यादा मनाया जाता है और आषाढ़ का जो गुप्त नवरात्र आता है वो दक्षिण भारत में प्रचलित है। इसके अलावा इसके विषय में गुप्त नवरात्र के विषय में कुछ कहानियाँ या कुछ लोक कथाएँ प्रचलित हैं, उनको भी जान लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र को एक बार नई सृष्टि की रचना करने की इच्छा जागृत हुई किसी वजह से, तो उन्होंने गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं के अनुष्ठान या उनकी सिद्धियों के द्वारा एक नई सृष्टि की रचना कर दी थी। इसके अलावा रावण पुत्र जो मेघनाथ है, उनकी कुल देवी का नाम माता निकुंभला देवी था। उनकी सिद्धियों के भरोसे या गुप्त नवरात्र में उनकी सिद्धियां प्राप्त करके उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश में बांध दिया था। साथ ही अमोघ शक्ति का प्रयोग किया था और अंतिम बार जो है उन्हीं के सिद्धियों द्वारा अजय शक्ति प्राप्त करना चाह रहा था। इसके अलावा इसका सर्वप्रथम वर्णन ये मिलता है कि ऋषि श्रृंगी के पास उनके आश्रम में एक स्त्री आई थी जिसका पति जो था वो दुर्व्यसनों से पीड़ित था। तो उस स्त्री ने ऋषि श्रृंगी से अनुनय विनय किया, तो उन्होंने इस गुप्त नवरात्र साधना के विषय में उनको सर्वप्रथम बताया था। जन सामान्य पहली बार ये साधना उस समय आई थी। तो मुख्यतः जो ये गुप्त नवरात्रि है ये ज़रूरी नहीं कि केवल तांत्रिक के लिए या साधु संतों के लिए या फिर जो है सन्यासियों के लिए या किसी प्रकार की सिद्धि जो कर रहे हैं उन्हीं के लिए आवश्यक हो। आप भी किसी अपनी समस्या अगर है किसी तरह का तो देवी से अनुष्ठान करके साधना करके अपनी उस समस्या का निदान करने के लिए निश्चित रूप से पूजा पाठ अर्चना कर सकते हैं। आपको इसमें विशेष लाभ होगा इस समय गुप्त नवरात्र में। तो आप मुख्यतः मुझको भरोसा है कि आप समझ गए होंगे गुप्त नवरात्र का क्या क्या महत्व है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।